देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, लाखों बच्चों के सपनों की परीक्षा। कोई डॉक्टर बनने के लिए सालों से मेहनत करता है तो कोई अपने परिवार की उम्मीद के साथ इस परीक्षा में बैठता है। लेकिन जब इसी परीक्षा में कुछ लोग पैसे और जुगाड़ के दम पर सिस्टम को खरीदने की कोशिश करें तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार में नीट परीक्षा के दौरान एक ऐसा ही बड़ा खेल सामने आया है जहां असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा पास कराने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 मेडिकल छात्र भी शामिल थे। पूरे देश भर में कल नीट एग्जाम था और इस दरमियान ये घटना सामने आई है। मामला लखीसराय से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की तैयारी चल रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे सॉल्वर गैंग की पूरी कड़ी सामने आ गई। जांच में पता चला कि यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। इस नेटवर्क में ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने का काम कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस पूरे खेल में मेडिकल कॉलेज छात्र भी जुड़े हुए थे। गिरफ्तार लोगों में रायबरेली एम्स और गया मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने एक अभ्यर्थी से करीब 40 लाख रुपए तक की डील तय की थी। यानी मेहनत करने वाले छात्रों की जगह पैसा के दम पर लोग अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सॉल्वर गैंग पहले ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश करता था जो किसी भी कीमत पर परीक्षा पास करना चाहते थे। इसके बाद उसकी जगह पर बैठाने के लिए मेडिकल छात्रों से संपर्क किया जाता था। फर्जी पहचान और दस्तावेज के सहारे परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की जाती थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस नेटवर्क के तार कई जगहों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब तक पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। क्या इसका कनेक्शन दूसरे राज्यों तक फैला हुआ है? लेकिन सवाल सिर्फ ये है, इन 24 लोगों का गिरफ्तारी करने की बात नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जहां एक छात्र अपनी जिंदगी के कई साल किताबों के बीच बिता देते हैं, परिवार की उम्मीद को लेकर परीक्षा देने जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसा के दम पर उस मेहनत को खरीदने की कोशिश करते हैं। नीट का एग्जाम पहले भी हुआ है, जिसके कारण परीक्षा पेपर लीक हो गया। उसके बाद रीनीट कराया गया और रीनीट में भी इस तरह के एक एक सीट के लिए लाखों छात्र मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में अगर सॉल्वर गैंग सक्रिय होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जो ईमानदारी से अपनी मेहनत के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और साफ कहा गया था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इतनी सख्ती और निगरानी के बाद भी सॉल्वर गैंग कैसे सक्रिय हो जाते हैं? क्या सिर्फ गिरफ्तारी से यह खेल खत्म हो जाएगा या फिर जरूरत है उस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था? फिलहाल बिहार में नीट सॉल्वर गैंग के इस खुलासे ने एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। देश भर में 22 लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थी कल शामिल हुए थे। 5,000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे पूरे देश भर में। कल नीट एग्जाम लिया गया। पेपर लीक की घटना के बाद ये दूसरी एग्जाम थी। इसमें भी सॉल्वर गैंग के सक्रिय सदस्यों ने परीक्षा केंद्रों तक जाने की हिमाकत कैसे कर दी? इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी ये कैसे उन्होंने सेंधमारी कर दी? ये बहुत बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं उठ रहा है। जहां एक तरफ 1 मिनट की देरी पर कई छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, वहीं सॉल्वर गैंग के साथी कैसे परीक्षा सेंटरों में पहुंच गए, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी जरूर दिखाती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ, तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं, सूचनाएं हैं, तो आप दिए जा रहे नंबर पर हमें जरूर भेजिए। उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।